पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई मशक इंडस्ट्रियल 2024 तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्री फ़िज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़िज़ाई मशक का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मशक के वसी दायराकार पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इंडस्ट्रियल 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन को बढ़ाना है। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई मशक इंडस्ट्रियल 2024, जबकि तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्री फ़िज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़िज़ाई मशक का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मशक के वसी तर मफाद में ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडस्ट्रियल 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन को मज़ीद बढ़ाना है, जबकि इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, मशक का बुनियादी मकसद क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल सिलसिले की ये दूसरी मशक है जो कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी है, और इस हवाले से आज आर्मी चीफ जो है वो भी इन मशकों का मुशाहिदा करने जा रहे हैं। और उनको वहां पर, जैसे कि आपने भी बताया, कि एक बड़ी जामिया कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो हिस्सा लेने वाले ममालिक हैं उनके दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाया जाए, फौजी ताउन को मजबूत बनाया जाए, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको फरोग दिया जाए। इस बार मशक के अंदर तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और चीन के साथ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 25 ममालिक जो हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर के तौर पर भी इन मशकों में शरीक हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी मशकें हैं जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है, और इसमें इलाकाई सलामती के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म और जो पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं उनके दरमियान मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी को फरोग देने के हवाले से जो किरदार है उसको भी फरोग दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जब इस मशक की बात करें तो ये जदीद तरीन जो वॉरफेयर है उसकी नुमाइश करती है, और जो शरीक फ़िज़ाई फ़ौज हैं उनके दरमियान बाहमी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का काम भी कर रही है। जी, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का काम भी कर रही है। सलमान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।